क्या आप सोचते हैं कि मौत सिर्फ एक साधारण अंत है? क्या आपको लगता है कि जब कोई राजा अपनी सत्ता के शिखर पर होता है, तो कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती? क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस सिंहासन पर बैठकर इंसान खुद को परमेश्वर समझ लेता है, वही सिंहासन कभी अचानक उसकी कब्र बन सकता है? आज मैं आपकी मौतों की सच्ची कहानियां सुनाने आया हूं, जिन्हें सुनकर शायद आपकी नींद उड़ जाए। ये कहानियां सिर्फ मौत की नहीं हैं, ये परमेश्वर के न्याय की ऐसी चेतावनियां हैं जिन्हें पढ़कर फरिश्ते भी कांप उठे थे और इंसानों ने थर थर कांपते हुए कहा था, यह कोई अफवाह नहीं, ये सृष्टि के मालिक का हाथ है। इन कहानियों में कुछ लोग इतने ताकतवर थे कि उनके इशारे पर सेनाएं बढ़ती थीं, लाखों लोग झुकते थे और उनके महल की दीवारों पर सोने की परत छड़ी थी। लेकिन जब घमंड ने उनकी आत्मा को अंधा कर दिया, जब झूठ और पाखंड उनके जीवन का सिंहासन बन गए, तब परमेश्वर ने उनकी अंतिम घड़ी का दरवाजा खोला। और उस दरवाजे के पार ना दौलत बची, ना सत्ता, ना महिमा। कुछ ही क्षणों में उनके शरीर सड़कर, कीड़ों से गलकर मिट्टी में दब गए। ये कहानियां आपको डराने के लिए नहीं हैं, ये आपको याद दिलाने के लिए हैं कि परमेश्वर धैर्यवान है, लेकिन उसकी महिमा का अपमान करने वालों को वह देर तक नहीं देखता। और हां, अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम है, तो आज आपको उसकी न्याय की भयानक झलक देखने को मिलेगी। अब आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि हम उस पहले अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं जहां एक आदमी ने खुद को परमेश्वर से बड़ा समझ लिया और फिर सिर्फ कुछ ही पलों में वो आदमी धरती पर गिर पड़ा। उसका शरीर फूला, फटा और हजारों कीड़ों ने उसे निगल लिया। यह कोई कल्पित कथा नहीं, यह बाइबल का जीवित प्रमाण है। और आज आप जानेंगे कि घमंड की आखिरी मंजिल क्या होती है। वीडियो शुरू होने से पहले एक खास गुजारिश, अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां जानना चाहते हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर दें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम परमेश्वर के न्याय की कोई कथा सुनाएं, आप उसे मिस न करें। अब आइए उस अध्याय की तरफ बढ़ते हैं जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। बाइबल में प्रेरितों के काम 12 अध्याय में यह घटना लिखी है। हेरोदेस एक शक्तिशाली राजा था। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उसके राज्य में हजारों सैनिक थे। उसके हाथ में सत्ता का राजदंड था। उसने यरूशलेम में बड़े बड़े भवन बनवाए। लोग उसकी तारीफ करते, हेरोदेस ने यह किया, हेरोदेस ने वह किया। धीरे धीरे यह प्रशंसा उसके सिर पर चढ़ने लगी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं जनता के सामने अपना महिमामय भाषण दूं? मैं उनकी आंखों में खुद को परमेश्वर की तरह प्रकट करूंगा। वह खास दिन आ पहुंचा। दरबार में हजारों लोग इकट्ठा हुए। हेरोदेस ने राजसी वस्त्र पहने, सुनहरे धागों से कढ़ाई की पोशाक, सिर पर जगमगाता मुकुट और हाथ में चमकता राजदंड। जैसे ही वह अपने सिंहासन पर बैठा, लोग उठकर खड़े हो गए। ताली बजने लगी, चारों ओर नारे गूंजने लगे। हेरोदेस ने अपना भाषण शुरू किया। वह ऊंची आवाज में बोला, मेरे राज्य के लोगों, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। मेरी शक्ति असीम है। मेरी आवाज में आदेश है। जिस पर मैं प्रसन्न हूं उसे सम्मान मिलेगा, जिससे मैं अप्रसन्न हूं उसे मृत्यु। जैसे ही उसका भाषण खत्म हुआ, भीड़ चिल्लाई, यह मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का वचन है। हेरोदेस हमारे देवता हैं। हेरोदेस अमर हैं। हेरोदेस ने यह सुना, उसका सीना गर्व से फूल गया। उसने एक पल को भी न सोचा कि यह महिमा परमेश्वर की थी। वह हंस पड़ा, जैसे उसने खुद को देवता मान लिया हो। उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति आकाश से उतरी। बाइबल कहती है, तुरंत ही प्रभु का दूत उसे मारने आया। हेरोदेस का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगी। लोग घबरा गए। राजा ने अपनी आंखें खोली और देखा, उसकी चमड़ी के भीतर कुछ रेंग रहा था। धीरे धीरे उसकी देह कीड़ों से भर गई। उसके चमकते वस्त्र अब सड़ने लगे थे। लोग चीखते हुए भाग गए। उसका घमंड और अभिमान कीड़ों की दुर्गंध में दब गए। यह मौत एक चेतावनी थी, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी। उसने खुद को परमेश्वर बना लिया। परमेश्वर ने दिखाया, मैं ईर्ष्यालु परमेश्वर हूं, मेरी महिमा कोई चुरा नहीं सकता। एक राजा 21 और 22। अब सुनिए दूसरी मौत, जो यह बताती है कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। अचाब राजा, इस्राएल का शासक।
उसकी रानी ईजाबेल। वे दोनों अत्याचारियों की तरह राज्य चलाते थे। नबोत नामक एक गरीब किसान की अंगूर की बारी पर उनकी नजर पड़ गई। अचाब ने कहा, मुझे यह बारी दे दे, मैं तुझे पैसा दूंगा। नबोत ने कहा, यह बारी मेरे बाप दादाओं की विरासत है, मैं इसे नहीं दूंगा। रानी ईजाबेल ने राजा से कहा, राजा होकर तुम रोते हो? ठीक है, मैं इसे तुम्हारे हाथ में दूंगी। ईजाबेल ने झूठे गवाह जुटाए। नबोत पर झूठा दोष लगाया गया। उसने परमेश्वर और राजा की निंदा की। नबोत को पत्थर वाह कर मार डाला गया। अचाब खुश हो गया। उसने बारी ले ली। परमेश्वर का वचन आया, क्या तूने हत्या भी की और अब विरासत भी ले ली? जहां कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा, वहीं कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। अचाब ने सोचा, कौन रोक सकता है मुझे? उसने भविष्यवाणी का मजाक उड़ाया। फिर युद्ध का दिन आया। अचाब ने छल से अपना वेश बदल लिया। मैं साधारण योद्धा बनकर जाऊंगा, कोई मुझे नहीं पहचानेगा। पर बाइबल कहती है, एक व्यक्ति ने यूं ही धनुष तान कर तीर चलाया। वह तीर उड़ता उड़ता अचाब की जिरहबंद में जा घुसा। रथ का तल लहू से भर गया। संध्या होते होते राजा मर गया। रथ वापस लाया गया और जहां नबोत का लहू गिरा था, वहीं कुत्तों ने अचाब का लहू चाटा। सत्य पूरा हुआ। परमेश्वर का वचन एक एक अक्षर में सटीक साबित हुआ। प्रेरितों के काम अध्याय 5। यीशु मसीह के अनुयायी एकत्र होते थे। वे अपनी संपत्ति बेचकर सबके बीच बांटते थे। एक आत्मा, एक विश्वास। अनन्य और सफीरा नामक पति पत्नी ने एक खेत बेचा। उन्होंने कुछ धन अपने पास छुपा लिया और बाकी लाकर प्रेरित पतरस के चरणों में रख दिया। पतरस ने कहा, अनन्य, क्या यह वही धन है जो तुमने खेत बेचकर पाया? अनन्य ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, यही सब है। पतरस ने दृढ़ स्वर में कहा, अनन्य, शैतान ने तेरे हृदय में यह विचार क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तूने मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला। तुरंत ही अनन्य गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं। 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आई। पतरस ने उससे पूछा, क्या यही सब धन है? सफीरा ने कहा, हाँ, यही। पतरस ने कहा, देखो, तेरे पति को गाड़ने वाले जवान द्वार पर खड़े हैं, वे तुझे भी ले जाएंगे। सफीरा भी गिर पड़ी, मृत। पूरी मंडली में भय फैल गया। लोग कांप उठे, क्योंकि उन्होंने जान लिया परमेश्वर पवित्र है, उसे झूठ नहीं बोला जा सकता। अब तक आपने 3 मौतों की कहानी सुनी, हेरोदेस की मौत, अचाब की मौत, अनन्य और सफीरा की मौत। इन सब का एक ही संदेश है, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता। वह अनंत प्रेम है, पर वही अनंत न्याय भी है। आज अगर आप जीवित हैं तो यह उसका धैर्य है। वह चाहता है कि आप पश्चाताप करें, सच बोलें, घमंड छोड़ें, पवित्रता में चलें। ये कहानियां आपको डराने नहीं, आपको जगा देने आई हैं। आज अगर आपने प्रभु के वचनों को सुना है, अपने दिल को कठोर मत करिए। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होना कैसा होता है? क्या इंसान की तलवार, उसका कवच, उसकी सेना उसे परमेश्वर के न्याय से बचा सकती है? आज मैं आपके सामने मौतों की कहानियां रखने आया हूं, जिन्हें सुनकर शायद आपकी आत्मा हिल जाए, क्योंकि ये मौतें बताती हैं कि चाहे कोई कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हो, अगर वह परमेश्वर के वचन का अनादर करता है, उसका अंत हमेशा विनाश होता है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह चेतावनी है। अगर आप सोचते हैं कि पाप का फल कोई नहीं देखता, तो इन कहानियों को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उसका न्याय जीवित है। अब हम उस पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां एक विशाल योद्धा ने पूरे इजराइल की सेनाओं को ठट्ठों में उड़ाया और कुछ ही पलों में धूल में मिल गया। एक शमूएल 17। फिलिस्तियों की सेना पहाड़ की एक ओर डेरा डाले थी, इजराइल की सेना दूसरी ओर। बीच में एक गहरी घाटी। फिलिस्तियों की सेना से हर दिन एक विशालकाय योद्धा निकलता। उसका नाम था गोलियत। उसका कद लगभग 9 फीट था। उसका सिर कांस्य की टोप से ढका था। उसके शरीर पर 125 पाउंड का कांस्य कवच था। उसके पैरों पर कांस्य की पनहन। उसके हाथ में एक भारी भाला था, जिसका लोहा ही 15 पाउंड से ज्यादा वजनी था। हर सुबह वह घाटी में खड़ा होकर चिल्लाता, इस्राएल के लोगों, तुम क्यों युद्ध के लिए पंक्तिबद्ध होते हो? क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम शाऊल के दास नहीं? किसी एक को भेजो, वह मेरे साथ लड़े। अगर वह मुझ पर प्रबल हो और मुझे मार डाले, हम तुम्हारे दास बनेंगे।
लेकिन अगर मैं उस पर प्रबल होकर उसे मार डालूं तो तुम हमारे दास बनोगे। गोलियत ने परमेश्वर की सेना को अपमानित किया। 40 दिन तक उसने यही कहा, तुम्हारा परमेश्वर कहां है? कौन है जो मुझसे भिड़े? कोई उत्तर न आया। इस्राएल के योद्धा भयभीत थे, उनका साहस टूट चुका था। तभी एक किशोर लड़का दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आया। उसने गोलियत की बातें सुनी, उसकी आत्मा जल उठी। उसने कहा, यह खतना रहित फिलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को अपमानित करे? दाऊद राजा शाऊल के पास गया। मेरे मन में साहस है, मैं इस फिलिस्ती से युद्ध करूंगा। शाऊल ने कहा, तू तो लड़का है और वह लड़ाई में जन्म से ही अभ्यस्त है। दाऊद ने उत्तर दिया, जब मैं अपने पिता की भेड़ों को चराता था, अगर शेर या भालू किसी को ले जाता, मैं उसके पीछे दौड़कर उसे मार डालता। यह फिलिस्ती भी उन्हीं की तरह मरेगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना का अपमान किया है। यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू से बचाया, वही मुझे इससे भी बचाएगा। शाऊल ने कहा, जा, यहोवा तेरे साथ हो। दाऊद ने कोई कवच नहीं पहना। उसने अपनी चरवाहे की लाठी उठाई, नदी से 5 चिकने पत्थर चुने और अपनी गोफन में रखकर गोलियत के पास बढ़ा। गोलियत ने उसे देखा और हंसी उड़ाई। क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर आया है? आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों को दूंगा। दाऊद ने निर्भीकता से कहा, तू तलवार, भाला और ढाल लेकर मेरे पास आता है, पर मैं सेनाओं के यहोवा, इस्राएल की सेना के परमेश्वर के नाम पर तुझसे युद्ध करता हूं, जिसका तू अपमान करता है। आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। दाऊद ने गोफन घुमाई, पत्थर उड़ता हुआ गया और गोलियत के माथे में धंस गया। वह मुंह के बल धरती पर गिर पड़ा। उसकी विशाल देह धूल में लौट गई। दाऊद उसके पास दौड़ा, उसकी तलवार निकाली और उसका सिर काट लिया। फिलिस्ती भाग खड़े हुए। सारा इस्राएल चिल्लाया, यहोवा महान है। एक छोटा लड़का परमेश्वर के नाम में विश्वास करता हुआ घमंड के दानव को धूल में मिला गया। लेव्य व्यवस्था 10। मूसा का भाई हारून इस्राएल का प्रधान याजक बना। यहोवा ने याजक के कामकाज के लिए कड़े नियम दिए। हर बलिदान, हर धूपदान उसकी विधियों के अनुसार होना था। नादाब और अबीहू हारून के पुत्र याजकों के रूप में नियुक्त हुए, पर उन्होंने परमेश्वर के आदेश की अवहेलना की। उन्होंने अपनी धूपदानी में अनधिकार अग्नि जलाई, अर्थात आग जो यहोवा ने नहीं आज्ञा दी थी। वे पवित्र स्थान में घुस आए जैसे यह कोई सामान्य बात हो। परमेश्वर की महिमा ने ताड़ना दी। बाइबल कहती है, यहोवा के सामने से आग निकली और उन्हें भस्म कर गई। वे यहोवा के सामने मर गए। मूसा ने हारून से कहा, यहोवा ने कहा था, जो मेरे समीप आएंगे मैं उनमें पवित्र ठहरूंगा, सब लोगों के सामने मैं महिमा पाऊंगा। हारून ने कुछ न कहा। उसने अपनी संतानों को खो दिया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की पवित्रता का अपमान किया था। 2 इतिहास 26। उज्जियाह यहूदा का राजा था। 16 वर्ष की आयु में उसने राज्य संभाला। उसने बहुत अच्छे काम किए, यहोवा की खोज की, किले बनवाए, फिलिस्तियों को हराया। पर उसकी उन्नति के साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। एक दिन उसने दुस्साहस किया। वह यहोवा के मंदिर में धूप जलाने गया, जबकि यह अधिकार केवल याजकों को था। अजरजाह याजक और 80 अन्य याजक उसके पीछे गए। उन्होंने कहा, हे उज्जियाह, तू यहोवा के लिए धूप जलाने मत जा, यह काम याजकों का है। तू मंदिर से बाहर चला जा, तूने अपराध किया है। उज्जियाह ने गुस्से में धूपदानी हाथ में पकड़ी। तभी यहोवा का कोप उस पर प्रकट हुआ। उसके माथे पर कोढ़ फूट पड़ा। अजरजाह याजक और अन्य लोग उसे देख कांप गए। वे उसे तुरंत बाहर निकालने लगे और स्वयं उज्जियाह भी बाहर भागा, क्योंकि यहोवा ने उसे ताड़ना दी थी। उस दिन से उसकी मृत्यु तक वह कोढ़ी होकर अलग स्थान में रहा। उसे राज्य से अलग कर दिया गया। वह अपनी घमंड के कारण अपमान में मर गया। इस भाग में आपने फिर 3 मौतों की कहानियां सुनी। गोलियत, घमंड का प्रतीक, नादाब और अबीहू, पवित्रता के अपमान की सजा, उज्जियाह, अभिमान में गिरा राजा। ये तीनों कहानियां एक ही संदेश देती हैं। परमेश्वर पवित्र है। उसकी महिमा का अपमान करने वाला, चाहे कोई भी हो, वह कभी बचता नहीं। आज अगर आपका दिल कठोर हो गया है, तो यह वचन आपको चेतावनी देते हैं। परमेश्वर न्याय भी है और करुणामय भी।
जो पश्चाताप करता है उसे क्षमा मिलती है, पर जो हठ करता है उसके लिए विनाश का दिन निश्चित है। भाग 3। बाइबल की कुछ ऐसी मौतें जो शायद आपके दिमाग घुमा दें। क्या आप कभी सोचते हैं कि आप अपनी गलतियों को चुपचाप छुपा सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि लालच, अभिमान और विश्वासघात की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? घटनाएं सुनाने आया हूं जिन्होंने यही सोचा था, पर अंत में उनकी मौतें इतिहास बन गईं, एक भयानक चेतावनी। इन कहानियों में आप देखेंगे कि परमेश्वर सब देखता है, वह हमारे मन की हर चालाकी जानता है, और जब उसका समय आता है वह न्याय करता है। अब अपनी आत्मा को तैयार करो, क्योंकि हम प्रवेश कर रहे हैं उस पहले अध्याय में जहां एक सेवक ने स्वार्थ के कारण पवित्रता को कलंकित किया। 2 राजा 5। नईमोन, अराम का सेनापति, वह महान योद्धा था, पर उसके शरीर में कोढ़ लगा था। एक इजरायली दासी ने कहा, काश मेरा स्वामी भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाए, वह उसे चंगा कर देगा। नईमोन अनेक उपहार लेकर एलीशा के घर आया। एलीशा ने संदेश भेजा, यर्दन नदी में 7 बार स्नान कर तेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। नईमोन क्रोधित हुआ, क्या इस्राएल में और नदियां नहीं? मैं क्यों यर्दन में नहाऊं? पर उसके सेवकों ने कहा, यदि भविष्यवक्ता कोई बड़ा काम कहता, तू करता, तो यह क्यों ना कर। नईमोन ने यर्दन में 7 बार डुबकी लगाई। उसका शरीर बालक के समान निर्मल हो गया। वह लौटकर एलीशा से बोला, अब मैं जानता हूं कि सारे जगत में कोई परमेश्वर नहीं, केवल इस्राएल में। कृपया यह भेंट ले लीजिए। एलीशा ने कहा, जितना यहोवा जीवित है मैं कुछ नहीं लूंगा। नईमोन ने बार बार आग्रह किया, पर एलीशा अटल रहा। नईमोन लौट गया। गहजी, एलीशा का सेवक, मन ही मन सोचने लगा, मेरे स्वामी ने यह सब उपहार क्यों छोड़ दिए? मैं दौड़कर कुछ ले लूंगा। वह नईमोन के पीछे दौड़ा। नईमोन रथ से उतरा। सब कुशल है? गहजी ने झूठ बोला। मेरे स्वामी ने कहा, अभी अभी पहाड़ से 2 जवान भविष्यवक्ता आए हैं, कृपया उनके लिए 1 तोला चांदी और 2 वस्त्र दें। नईमोन ने कहा, कृपया 2 तोले ले लो। उसने 2 थैले चांदी के और 2 वस्त्र दिए। गहजी ने इन्हें छुपा लिया, फिर एलीशा के पास लौट आया। एलीशा ने पूछा, गहजी, तू कहां से आया? गहजी ने कहा, तेरा दास कहीं नहीं गया। तब एलीशा ने कहा, क्या मेरा मन तेरे साथ न था जब वह मनुष्य रथ से उतरकर तुझे मिला? क्या यह चांदी लेने का समय है, या वस्त्र, जैतून, दाख, भेड़ बकरी लेने का? फिर एलीशा ने कठोर वचन कहा, नईमोन का कोढ़ सदा तुझ पर और तेरी संतान पर रहेगा। गहजी बाहर निकला। उसका शरीर कोढ़ से श्वेत हो गया। वह अपने ही स्वार्थ की आग में जलता हुआ अपमान और दर्द में मर गया। 2 राजा 18-19। सेनाचेरिब, अश्शूर का शक्तिशाली राजा, उसकी सेनाओं ने कई देशों को रौंद डाला। उसने यहूदा पर चढ़ाई की। यरूशलेम के बाहर अपनी विशाल सेना डेरा डाले खड़ी थी। उसने अपने दूत भेजे, हिजकिय्याह राजा और यरूशलेम के लोगों से कहो, तुम्हारा परमेश्वर जिस पर तुम भरोसा रखते हो, तुम्हें मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। मेरे पूर्वजों ने कितने देशों को नष्ट किया, क्या उनके देवता उन्हें बचा सके? तुम भी ना बचोगे। उसने यह पत्र भेजा जिसमें यहोवा की निंदा थी। हिजकिय्याह राजा ने पत्र लिया। वह यहोवा के भवन में गया। उसने पत्र को फैलाया, प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो करूबों के ऊपर विराजमान है, सुन। सेनाचेरिब ने जीवित परमेश्वर का अपमान किया है। हे यहोवा, अपने कान लगा, सुन, अपनी आंखें खोल, देख। हे यहोवा, तू हमें बचा, ताकि सारी पृथ्वी जान ले कि केवल तू ही परमेश्वर है। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन आया, इसने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं नथुना में अंकुश डालूंगा, मुख में लगाम दूंगा। वह जिस मार्ग से आया उसी से लौटेगा। उस रात यहोवा का दूत अश्शूर की छावनी में गया। एक ही रात में 1,85,000 सैनिक मर गए। सुबह हुई, शवों का समुद्र। सेनाचेरिब अपमानित होकर अश्शूर लौट गया। वह अपने देवालय में पूजा कर रहा था, तभी उसके ही पुत्रों ने तलवार से उसे मार डाला। उसका अभिमान, उसका सेनापति होना कुछ काम न आया। मत्ती 26:27। यीशु के 12 शिष्यों में एक था, यहूदा इस्करियोती। वह कोषाध्यक्ष था। उसके हाथ में दान पेटी की चाबियां थीं, पर धीरे धीरे उसका मन
लालच में गिरता गया। यीशु ने कहा था, एक तुम में से मुझे पकड़वाएगा। यहूदा गया, महायाजकों से बोला, अगर मैं उसे तुम्हें सौंप दूं, क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के दिए। उसने वह सिक्के ले लिए। रात में जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, यहूदा चुंबन का चिन्ह देकर उन्हें पकड़वा दिया। परमेश्वर के पुत्र ने उसे देखा। हे मित्र, जिस काम के लिए आया वह कर। जब यीशु को दंडित होते देखा, यहूदा पछताया। वह महायाजकों के पास दौड़ा। मैंने निर्दोष लहू गिरवाया, ये चांदी के सिक्के ले लो। उन्होंने कहा, हमें क्या, ये तेरा काम है। यहूदा ने सिक्के मंदिर में फेंक दिए। वह भागा। उसके मन पर पाप का बोझ था। वह एक पेड़ के पास गया, रस्सी बांधी और फांसी लगा ली। पवित्र शास्त्र कहता है, उसका शरीर गिरकर बीच से फट गया और उसकी अंतड़ियां बाहर निकल गईं। विश्वासघात का अंत अपमान और मृत्यु में हुआ। इस भाग में आपने फिर 3 मौतों की कहानियां सुनी। गहजी, जिसने लालच में झूठ बोला, सेनाचेरिब, जिसने परमेश्वर को ललकारा, यहूदा, जिसने विश्वासघात किया। हर मौत एक ही बात कहती है, परमेश्वर का न्याय अवश्य होता है। यह कोई पुरानी कथा नहीं, यह आज भी उतनी ही सच्ची चेतावनी है। आज अगर आप अपने पाप में छुपे हुए हैं, पश्चाताप करिए, क्योंकि परमेश्वर धैर्यवान है, पर अनंत काल तक नहीं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय कितना गहरा है? कभी कभी उसके धैर्य का अंत आता है और तब न्याय के लिए धरती भी फट जाती है। कभी सिर्फ एक हाथ लगाना, जिसे लोग निर्दोष समझते हैं, मृत्यु को बुला लेता है, और कभी एक राजा का घमंड उसके विनाश की जड़ बन जाता है। आज हम 3 ऐसी मौतों की कहानियां सुनने जा रहे हैं, जिनमें पाप ने ऐसा रूप लिया कि उसका दंड तत्काल भयंकर और अविस्मरणीय बन गया। अब हम प्रवेश करेंगे पहले अध्याय में, जहां धरती ने विद्रोहियों को निगल लिया। गिनती 16। इजराइल की यात्रा में मूसा और हारून यहोवा की आज्ञा से नेतृत्व कर रहे थे, पर कुछ लोग असंतुष्ट हो गए। उसके साथ दातान, अबीराम और ओन नामक 3 प्रमुख नेता हुए। उन्होंने 250 प्रतिष्ठित प्रधानों को एकत्र किया। उन्होंने मूसा और हारून के सामने जाकर कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ही पवित्र हो? यहोवा की पूरी मंडली पवित्र है। तुम क्यों अपने को ऊंचा मानते हो? मूसा यह सुनकर गिर पड़ा। उसने कहा, कल यहोवा प्रकट करेगा कौन पवित्र है। तुम सब अपनी धूपदानों में आग और धूप भरो और यहोवा के सामने आओ। अगले दिन कोरहा और उसके साथी धूपदान लेकर खड़े हुए। मंदिर का द्वार धुएं से भर गया। मूसा ने कहा, यदि यह लोग सामान्य मृत्यु मरें तो यहोवा ने मुझे नहीं भेजा, पर यदि यहोवा कुछ अनोखा करे, धरती अपना मुंह खोले और इन्हें निगल जाए, तब जान लेना कि इन्होंने यहोवा का अपमान किया। वचन पूरा भी न हुआ था कि धरती कांपने लगी। अचानक जमीन फटी। कोरह, दातान, अबीराम और उनके पूरे घराने जिंदा उसमें गिर पड़े। धरती ने अपना मुंह बंद कर लिया। 250 लोग जो धूप जला रहे थे, उन पर यहोवा की आग गिरी। वे सब जलकर मर गए। सारी इजराइल की मंडली भाग खड़ी हुई, चिल्लाते हुए, कहीं हम पर भी धरती न फट पड़े। ये मौत हमें सिखाती है, जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त व्यवस्था का विरोध करता है, वह उसका न्याय नहीं टाल सकता। 2 शमूएल 6। दाऊद राजा ने यहोवा की वाचा की संदूक को किरियात यारीम से यरूशलेम लाने का निश्चय किया। सारे लोग आनंद और गीत में मग्न थे। नवीन रथ पर संदूक रखा गया। अबीनादाब के पुत्र ओझा और अहियो रथ के आगे पीछे चल रहे थे। जब रथ नाकोन के खलिहान पर पहुंचा, बैल फिसलने लगे। संदूक डोल गया। ओझा ने हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। उसने सोचा, मैं इसे गिरने से बचा रहा हूं, पर परमेश्वर की आज्ञा थी, कोई मनुष्य इसे छू न सके। केवल ठहराए हुए लेवीय ही डंडों द्वारा इसे उठाएं। बाइबल कहती है, यहोवा का क्रोध ओझा पर भड़क उठा। परमेश्वर ने उसे वहीं मार डाला, क्योंकि उसने हाथ लगाया। ओझा वहीं गिर पड़ा। उसका उत्सव मृत्यु में बदल गया। दाऊद भयभीत हुआ। उस दिन वह कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे पास कैसे आएगा? यह मृत्यु हमें बताती है कि परमेश्वर की पवित्रता सर्वोपरि है। नियम और आदर का उल्लंघन मृत्यु ला सकता है। 1 शमूएल 15, 28, 31। साउल इस्राएल का पहला राजा। उसने सामुएल भविष्यवक्ता के निर्देश से राज्य संभाला। जब वह विनम्र था,
यहोवा ने उसे ऊंचाई दी, पर धीरे धीरे उसमें घमंड आने लगा। एक दिन यहोवा ने आज्ञा दी, अमालेकियों को पूरी तरह नाश कर, पुरुष, स्त्री, बालक, पशु कुछ न छोड़। साउल ने युद्ध किया, पर उसने राजा अगाग को जीवित रखा, सबसे अच्छे पशु भी ले लिए। उसने कहा, मैं यहोवा के लिए बलिदान करूंगा। सामुएल आया, क्या यहोवा होम बलि से उतना प्रसन्न है जितना उसकी आज्ञा मानने से? देख, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। तूने यहोवा के वचन को तुच्छ जाना, इसलिए यहोवा ने तुझे तुच्छ जानकर राज्य छीन लिया। साउल ने अनेक बार पाप किया, वह ईर्ष्या में डूबा, दाऊद को मारने के पीछे पड़ा। अंत में यहोवा की आत्मा उससे दूर हो गई। युद्ध के दिन फिलिस्तियों ने इजराइल को हराया। साउल के पुत्र मारे गए। साउल घायल हुआ। उसने अपने शस्त्रधारी से कहा, मेरी तलवार से मुझे मार, कि ये लोग आकर मेरा उपहास न करें। शस्त्रधारी डर गया। तब साउल ने स्वयं अपनी तलवार पर गिरकर प्राण त्याग दिए। एक राजा जिसने परमेश्वर की आज्ञा को छोटा जाना, अपमान में मरा। इस भाग में आपने 3 और भयानक घटनाओं की सच्चाई सुनी। कोरह और उसके साथियों की बगावत, ओझा का पवित्रता का अनादर, साउल का घमंड और आज्ञा उल्लंघन। हर घटना हमें बताती है, परमेश्वर हल्के में नहीं लिया जाता। उसकी पवित्रता सर्वोच्च है। उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। यह कथाएं महज इतिहास नहीं, आज भी उतनी ही सच्ची चेतावनी है। यदि आज आप पाप में, घमंड में या अनादर में हैं, तो पश्चाताप करें, क्योंकि वह दयालु है, पर न्याय भी। भाग 5, यह अंतिम अध्याय है। अब तक आपने कितनी कहानियां सुनी, घमंड में डूबे लोगों की, अनादर और पाखंड की, आज्ञा उल्लंघन की। हर बार मृत्यु ने उनकी आत्मा को कुचल डाला। पर क्या इन सब का अंत सिर्फ डर और विनाश है, या कहीं एक द्वार ऐसा भी है जो जीवन और अनंत आशा की ओर खुलता है? इस अंतिम भाग में हम 3 घटनाओं से गुजरेंगे। 2 में आप फिर न्याय देखेंगे और अंतिम में परमेश्वर की दया की गहराई। अब हम चलेंगे पहले अध्याय में, जहां झूठ बोलने की कीमत प्राणों से चुकानी पड़ी। प्रेरितों के काम 5। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों ने यरूशलेम में कलीसिया की स्थापना की। वह समय था जब सारे विश्वासी अपने खेत जमीन बेचकर उस धन को प्रेरितों के चरणों में रखते थे। सब कुछ साझा था, कोई दरिद्र ना रहता था। बरनबास ने भी अपना खेत बेचकर धन लाकर रख दिया। लोग उसकी भक्ति की सराहना करने लगे। उसी समय अनानियास और उसकी पत्नी सफीरा ने एक भूमि बेची। उन्होंने तय किया, हम कुछ धन अलग रखेंगे, बाकी देंगे, पर कहेंगे कि यह पूरा मूल्य है। अनानियास धन लेकर प्रेरितों के पास आया। उसने कहा, यह हमारी भूमि की पूरी कीमत है। पतरस ने उसकी ओर देखा। अनानियास, शैतान ने तेरा मन क्यों भर दिया कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? यह भूमि बेचने से तेरी थी, बिकने पर भी धन तेरा था। तूने यह काम मन में क्यों किया? तू मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला। इतना सुनना था, अनानियास गिर पड़ा। उसका प्राण छूट गया। युवकों ने उसका शरीर उठा लिया, ले जाकर दफना दिया। 3 घंटे बाद उसकी पत्नी सफीरा भीतर आई। वह नहीं जानती थी क्या हुआ। पतरस ने पूछा, क्या तुमने इतनी ही कीमत में भूमि बेची? उसने कहा, हाँ, यही कीमत थी। पतरस बोला, तुम दोनों ने यहोवा की आत्मा को क्यों परखने की ठानी? सुनो, जो तेरे पति को दफनाए हैं वे दरवाजे पर हैं और तुझे भी ले जाएंगे। वह तुरंत गिर पड़ी, मृत। युवकों ने उसे भी उठा लिया। सारे विश्वासियों में भय छा गया। यह घटना बताती है, पाखंड और झूठ परमेश्वर की उपस्थिति में टिकते नहीं। प्रेरितों के काम 12। हेरोदेस अग्रिप्पा राजा ने प्रेरितों पर अत्याचार शुरू किया। उसने याकूब को तलवार से मरवा दिया, पतरस को जेल में डलवा दिया। प्रभु ने चमत्कारिक रूप से पतरस को छुड़ाया, पर हेरोदेस का घमंड बढ़ता गया। एक दिन वह राज सिंहासन पर बैठा, सुंदर वस्त्र पहने लोगों को संबोधित कर रहा था। सारी जनता चिल्लाई, यह मनुष्य की नहीं, ईश्वर की वाणी है। हेरोदेस ने न टोका न यह कहा, मैं भी मनुष्य हूं, परमेश्वर ही महान है। बाइबल कहती है, यहोवा का दूत तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी। वह कीड़ों से खाया गया और मर गया। एक क्षण का घमंड, एक ही पल में मृत्यु।
अब तक आपने अनेक मौतों की कहानी सुनी। हर बार पाप, झूठ, अनादर, घमंड मृत्यु को बुला लाया। पर क्या यही अंतिम वचन है? नहीं। बाइबल का अंतिम वचन मृत्यु पर विजय है। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा। यीशु ने अपनी जान क्रूस पर दी ताकि हम सब पाप से छूट सकें। उसने मृत्यु का भय हर लिया। कब्र खाली रही क्योंकि वह जी उठा। पौलुस ने लिखा, मृत्यु तेरी जीत कहां है? मृत्यु तेरा डंक कहां है? हाँ, जो उसे प्रभु मानकर विश्वास करते हैं उनके लिए क्षमा है, पुनः स्थापना है, अनंत जीवन है। यह मृत्यु की कहानियां हमें डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए हैं कि हम यीशु में शरण लें। उसमें आशा है, जीवन है। आज अगर आप भी घमंड, अनादर, झूठ या पाप में जी रहे हैं, यीशु के पास आइए। वह कहता है, जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी न निकालूंगा। आपने सुना कोरह की बगावत, ओझा का अनादर, साउल का घमंड, अनानियास और सफीरा का झूठ, हेरोदेस की घमंड से उपासना। हर कहानी एक ही बात कहती है, परमेश्वर पवित्र है, उसका न्याय सच्चा है, पर इन सब के ऊपर उसकी दया भी उतनी ही सच्ची है। यदि आज आप मन फिराएं तो वह क्षमा करने में देर नहीं करता। बाइबल कहती है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करें, वह विश्वास योग्य और धर्मी है, हमें क्षमा करेगा। आज आपने 5 भागों में बाइबल की भयानक मौतों की कहानियां सुनी। ये केवल कहानियां नहीं, जीवित उदाहरण हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, आपका मन डर से नहीं, सच्चाई से परिवर्तित हो, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर अवसर नहीं। आज यदि तुम उसका वचन सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इन कहानियों ने आपको परमेश्वर की सच्चाई और न्याय का एहसास कराया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे सत्य जानने की जरूरत है। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, इन कहानियों में से किसने आपको सबसे ज्यादा गहराई से छुआ, किस बात ने आपके विश्वास को और मजबूत किया। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर नई बाइबल कथा, शिक्षा और प्रेरक संदेश सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।